कभी कभी मोहब्बत स्क्रीन के पार से शुरू होती है और खामोशी के पार खत्म हो जाती है। पर कुछ मोहब्बतें इतनी सच्ची होती हैं कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकती। आज की हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही दर्शाया गया है। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कहानी है राहुल और आरोही की। चलिए शुरू करते हैं राहुल और आरोही की प्यार भरी दास्तान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी रोमांचक कहानियों का नोटिफिकेशन मिल जाए। राहुल अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठा है। वो थका हुआ है, चारों तरफ अंधेरा। तभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम आरोही 13। राहुल धीरे से मुस्कुराते हुए, कौन है ये? इतनी प्यारी मुस्कान। वो रिक्वेस्ट स्वीकार करता है। अगले ही दिन दोनों की बातचीत शुरू होती है। आरोही कहती है, हाय, यू ट्रैवल अ लॉट? राहुल, हाँ, कभी कभी अकेले जाना अच्छा लगता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे उनकी चैट्स लंबी होती हैं। रात हो या सुबह, हंसी और रोमांच भरे पल हर वक्त उनकी बातचीत में होते हैं। एक दिन वीडियो कॉल पर आरोही कहती है, चलो अब मिलते हैं कल 5 बजे काफे मोका में। राहुल, हाँ, मैं वहां रहूंगा और फूल लेकर आऊंगा। दोनों हंसते हैं और कॉल खत्म होती है। राहुल आरोही से मुलाकात का हर पल बेसब्री से इंतजार करता है। अगली शाम बारिश हो रही होती है। राहुल फूल लेकर कैफे मोचा पहुंचता है। वो घड़ी देखता है, 4:55, 5:15, 5:45। राहुल परेशान हो जाता है। आरोही, तुम कहां हो? वो कॉल करता है लेकिन नंबर बंद है। राहुल वहां से चला जाता है। राहुल टूट जाता है। वो रोज कैफे से गुजरता है, शायद वो आए। 3 दिन बाद राहुल अखबार खोलता है। हेडलाइन, युवती आरोही मिश्रा की सड़क हादसे में मृत्यु, काफे मोका के पास। राहुल हाथ में अखबार पकड़कर बैठ जाता है। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मुझसे मिलने आ रही थी। राहुल पागल सा हो जाता है। कैफे की वही शाम, वही टाइम, सब कुछ जुड़ जाता है। वो उसकी फोटो को पकड़कर रोने लगता है। एक दिन रात को राहुल कमरे में बैठा होता है। फोन की स्क्रीन ब्लिंक करती है। मैसेज फ्रॉम आरोही 13, सॉरी, आई एम लेट। वो डर जाता है, मोबाइल गिर जाता है। फिर एक और मैसेज, कल चालेन, वाही काफे, वाही टाइम। तभी धीरे से आवाज आती है, राहुल, देखो, मैं आ गई। राहुल पलटता है और खिड़की की ओर देखता है। वहां आरोही की आत्मा खड़ी होती है। राहुल की आंखें भर आती हैं। तुम सच में लौट आई? आरोही हल्की पारदर्शी होकर मुस्कुराती है। राहुल उसके पास दौड़ता है और हाथ पकड़ता है। राहुल और आरोही अब अक्सर साथ घूमते हैं। पार्क, समुंदर किनारे, कैफे। लोग उसे अकेले हंसते और बात करते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि यह लड़का पागल है। रोहन, राहुल का दोस्त, उसे समझाता है, भाई, तू किससे बात कर रहा है? वो मर चुकी है। राहुल मुस्कुराते हुए, मरती तो बस जिस्म है, रूह मेरी है। मां समझाने की कोशिश करती है, बेटा, ये सब तेरे दिमाग का खेल है, तू अपनी जिंदगी आगे बढ़ा। राहुल, मां, मैं जिंदा हूं पर मेरी सांस आरोही में है। राहुल की उदासी और प्यार दोनों गहरे होते जाते हैं। रात को छत पर खड़ा होकर कहता है, आरोही, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आरोही की आत्मा सामने आती है। राहुल, तू घर वालों की बात मान ले और शादी कर ले। राहुल दुखी मुस्कान के साथ, अब बस तेरे बिना कुछ भी नहीं। राहुल छत से कूद जाता है और वही उसकी मौत हो जाती है। फिर उन दोनों की आत्मा साथ में आसमान में मिल जाती है। दोस्तों, कुछ मोहब्बतें इतनी पवित्र होती हैं कि मौत भी हार मान लेती है। ये सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि रूहों की दुनिया में भी जीवित रहती हैं। जब दो दिल सच्चे और एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो चाहे कितनी भी दूरियां हों, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उनकी मोहब्बत हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक नई दुनिया में अपना घर बनाता है। अगर आपको यहां कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
अगली बार फिर ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।